तंत्र हमारे यहाँ तंत्र सबके लिए नहीं है। तंत्र सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो सच में इस भाव से जुड़ते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं। तो आई थिंक अब हम इसको थोड़ा तंत्रा पे लेके जाते हैं, क्योंकि अब मैं रियलाइज करता हूँ कि मंत्रस कितने पावरफुल होते हैं अगर आप एक्चुअली में इंटेंशन, इच्छा से उसको बोल रहे हो, विद सरेंडर भाव, प्यार से, एक आराधना की तरह। जैसे मैं महादेव को पुकार रहा हूँ ओम नमः शिवाय बोल के, है ना। तो आप प्लीज मुझे ये बताइए कि आपका तंत्रा की तरफ इंक्लिनेशन कैसे गया, और इसमें थोड़ा सा हम घुसते हैं आप। सो प्रैक्टिस हमेशा से मेरी पूजा पाठ मेरा स्टार्टिंग से ही रहा है। मतलब जब से मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करी है तो पूजा पहले तो मैं बिल्कुल भी एक टाइम भी पूजा करना, इट्स वेरी टफ फॉर मी। मतलब घर में कभी कभी मम्मी कह देते थे कि आपको बेटा एक दीपक जला के जाना है, तो लगता था मम्मी रोज रोज ये भगवान के आगे दिया जलाने से कुछ नहीं। तो भगवान हमारे सबके मन में अंदर पूछते हैं हम, वो मेरे को पता है, मुझे फील होता है ये वो करके, ये सब बोलते हैं एक लेवल हाँ। तो ये करके अपना वहां से निकल जाना, मतलब बहुत। और फिर एज भी और समझ भी कम थी या क्या था, या उनकी इच्छा नहीं थी तब तक। और जैसे जैसे फिर मेरी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई तो मुझे धीरे धीरे रियलाइज होने लगा कि नहीं, मुझे बैठना है। अब मुझे जो बातें मैं लोगों के साथ बैठ के करती थी वो बातें मैं उनसे करती हूँ। और बिल्कुल ऐसा लगता है कि वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन चल रही है, कि मैं यहाँ से बात कर रही हूँ, उधर से मुझे भी जवाब आ रहे हैं। वो आप सिर्फ ये सब कहने की बातें नहीं होती, सब महसूस करने की बातें होती हैं। और ये चीजें तब आप क्लियरली अच्छे से समझ पाते हो जब आपके साथ वो एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं। तो ऐसा लगता है कि मेरे को सारी चीजें सिर्फ इनसे ही बतानी है, इनके साथ ही करनी है। तो वो जो टाइम ड्यूरेशन था वो धीरे धीरे बढ़ता गया। पहले सिर्फ पूजा करना, अब पूजा करने के बाद अब मैं क्या करती हूँ, थोड़ी देर वहीं पे बैठ के मेडिटेट करती हूँ। मेडिटेट करके उठती हूँ तो मैं अब बहुत लॉन्ग सिटिंग नहीं कर सकती हूँ, तो मैं उसको थोड़ा सा डिवाइड कर देती हूँ कि मैं पहले हाफ एन आवर बैठूंगी, फिर थोड़ी देर अपना घूमूंगी, फिर वो रेस्ट करूंगी, या जहाँ कहीं मुझे जाना है काम से वो करूंगी, फिर मैं दोपहर में बैठ जाऊंगी या इवनिंग में बैठ जाऊंगी। तो मेरे को वो चीज़ करके सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि मैं अपने आप को कनेक्ट कर पाती हूँ उस एनर्जी के साथ जिससे मैं जुड़ी हुई हूँ, इसलिए भी मुझे वो करना है। तो धीरे धीरे ये जब मेरा बढ़ने लगा तो इंटरेस्ट आया कि महादेव का ही बताया तो एक और ज्ञान है, वो क्या है, वो है तंत्र। और जो महादेव ने ज्ञान दिया है मुझे उससे अपने आप को दूर नहीं रखना। मुझे जानना है कि उसमें ऐसा क्या है जो नॉर्मल भक्ति से अलग है, और वो इतना गुप्त क्यों है। तंत्र को हमेशा गुप्त बताया गया है। तंत्र हमारे यहाँ तंत्र सबके लिए नहीं है। तंत्र सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो सच में इस भाव से जुड़ते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं। आप सीखिए, जुड़िए और उसकी सही प्रैक्टिस करिए। लोग सीख के गलत प्रैक्टिसेस में चलते हैं, वो बिल्कुल भी तंत्र का वो मार्ग है ही नहीं। और इतना ज्यादा गुप्त ज्ञान है ये कि आप इस चीज, जो लोग अज्ञानी है, जिनको इस चीज का नॉलेज नहीं है, पिशाचिनी साधनाओं को वो तंत्र का हिस्सा बताते हैं। वो कुछ चीजें छोटे छोटे, आप ये समझ लीजिए इतनी बड़ी किताब में एक छोटा सा पॉइंट है। आप उस चीज के बारे में जब जानेंगे, जब आप उस चीज का ज्ञान लेंगे, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में तंत्र है क्या, और उसकी क्या प्रैक्टिस होती है, उसके रिचुअल्स का क्या मीनिंग होता है, हर एक चीज का मतलब है और क्यों करना चाहिए। तंत्र में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो होता है समय का। इसमें नियम है और भक्ति में नियम नहीं है। आप 7 बजे पूजा करना चाहो आप कर सकते हो, आप 8 बजे पूजा करना चाहो आप 8 बजे कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी तंत्र साधना के अंदर में बैठे हैं तो 7 बजे से 7 एक नहीं होना चाहिए, वो 7 का 7 ही होना चाहिए। तंत्र आपको अपने आप को साधना सिखाती है कि आपको खुद को कैसे साधना है। आप बदलाव चाहते हो, पहले खुद के अंदर लाओ। दूसरों में बदलाव तो आप बहुत चाहते हो कि ये बदलाव हो जाए, ऐसा हो जाए। आपको कोई बदलाव दूसरों में करने नहीं, आपको सारे बदलाव खुद के अंदर करने हैं। वही तंत्र है, वही साधना है। और बहुत ही इट्स वेरी ब्यूटीफुल एक्चुअली। जब आप बैठते हैं, मतलब मैं सात्विक पूजा में हूँ, मैं सात्विक पूजा करती हूँ ज्यादातर। तो जब मैं साधना में होती हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे अंदर कैसा, मतलब खुशी आप होते ही नहीं हो, आप ही नहीं हो, ब्लिस स्टेट में चले जाते हो। आप मन करा तो खाया, नहीं मन करा तो भूख नहीं है, आप बैठे हुए हो 2-2 घंटे हो गए, आपको फर्क नहीं पड़ता कि मैं
नॉर्मली आप पूजा करने बैठो तो आपको आधे घंटे बाद थोड़ा सा बैक पेन हो जाएगा, पैरों में दर्द शुरू हो जाएंगे, मतलब जैसा भी जिसका हाँ, भी मैं बॉडी समझ अलाउ गया। करता है वो वैसी ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस करने लगते हैं। लेकिन साधना के टाइम पे जब आप बैठते हैं, आपकी पूरा का पूरा ऑरा प्लस एनर्जी, मतलब आप नॉर्मल पर्सन फिर रह नहीं जाते, आप बिल्कुल एकदम डिफरेंट पर्सन निकल जाते। और किसी ने 21 से 41 दिन की साधना अगर उठा ली तो मतलब फिर ये तो समझ ली पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होना है आपका, मतलब इतना पावरफुल होता है। लेकिन उस नियम में चलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लोग नियम में चल ही नहीं सकते। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे, एक कि आपने जैसे इनिशियली मेडिटेशन स्टार्ट किया, आप एनर्जीज में आए, आप नॉर्मल सात्विक चीजें कर रहे थे, अभी भी आप सात्विक मार्ग पे ही हाँ, हो तंत्र सात्विक के। ही करती हूँ। हाँ, और मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने क्या शिफ्ट एक्सपीरियंस किया। जैसे मेरे को तो क्वेश्चन आया, हाँ ठीक है ये भी महादेव ने बोला है तो इसको भी ट्राई कर सकते हैं हम, व्हाई नॉट, लाइक यू नो कि इसको क्या है इसमें ऐसा, मतलब इतना हवा मचा के रखा हुआ है। यू ट्राई इट, what is one major difference? I know it's a very good experience, लेकिन ऐसा क्या था उसमें जो कि एक नॉर्मल मेथड में, जैसे हम बोल रहे हैं भक्ति वर्सेस तंत्रा, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैं 8 बजे भक्ति करने के लिए बैठ रहा हूँ, मैं शायद रोज 8 बजे बैठ के नॉर्मल जो होता है वो मैं कर रहा हूँ, और एक मैंने तांत्रिक एक वो ले लिया है कि मैं 40 दिन 41 दिन जैसे आप बोल रहे हो मैं 7 o'clock या 8 o'clock परफेक्ट उसमें कर रहा हूँ। तो आपने क्या मेजर शिफ्ट एक्सपीरियंस की इस ट्रांजिशन से इस ट्रांजिशन में? अभी आपको ऐसा क्या लगता है कि मैं कभी भक्ति करूँ? अभी तो आप आई थिंक ये तंत्र ही प्रैक्टिस करते रहोगे कंटिन्यूसली। होता क्या है, तंत्र प्रैक्टिस में भी हम जो पूजा पाठ होती है उसमें हमें साधनाएं उठानी होती है। साधनाओं का ही सारा वो होता है कि आप कभी जैसे कोई भी साधना आप लेते हो तो सबसे पहले आप लेते हो कि सात्विक पूजाओं में आप गणेश जी का साधना उठाते हो, फिर धीरे धीरे करके आप जिसकी भी आप साधना करना चाहें सात्विक में, सात्विक रूप में आप किसी की भी पूजा कर सकते हो, तो आप वो करते हो कंटिन्यू, जैसे हनुमान चालीसा कर हाँ, सकते हो। मतलब आपको और वैसे तो कहा जाता है कि हनुमान जी की साधना कन्याओं को या मैरिड उनको नहीं उठाने चाहिए, लेकिन उसमें भी भाव होता है कि आप किस भाव से हनुमान जी को पूज रहे हो। आप उनको पिता के रूप में, पुत्र के रूप में और भाई के रूप में पूज सकते हैं, उनको स्पर्श भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आप उन्हें स्पर्श नहीं कर सकते। आपको भाव को अपने क्लियर रखना पड़ता है कि आपने कौन से भाव में जाना है, स्पेसिफिकली हनुमान जी के लिए। जी, तो और हनुमान जी की साधना और पूजा इतनी आसान नहीं होती है, उसमें सोटे पड़ते हैं। अच्छा। और प्रॉपर सोटे पड़ते हैं। ओके। गड़बड़ हुई तो आपको पिटाई लगेगी। अच्छा। और ये चीज होती है। ओके। तो इसीलिए आपको बहुत ध्यान से कोई भी, इसीलिए कहा जाता है भक्ति और इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ा डिफरेंस भक्ति में और तंत्र में यह है कि आपको इसके लिए गुरु धारण करना पड़ेगा, आपको दीक्षित होना पड़ेगा। आप बिना दीक्षित हुए आप पूजा कर ही नहीं सकते, क्योंकि गुरु, आप कोई भी गलत काम करने से पहले गुरु आगे आता है। गुरु आगे आके आपकी चीजों को रोकता है, आपको उन चीजों से बचाता है और आपका मार्गदर्शन करता है। भक्ति में आपको किसी की जरूरत नहीं, आपको जैसी पूजा आती है वैसे कर लीजिए आपका, क्योंकि इसमें भाव बड़ा है। भक्ति भाव से चलती है। ओके। और जो हमारे तंत्र में पूजा चलती है इसमें नियम से चलती है। अच्छा, भाव वर्सेस नियम। ये नियम है, भाव इसमें भी है लेकिन इसमें नियम ज्यादा कठोर है। हाँ, मुख्य नियम होते हैं। अगर लाल फूल माँ को चढ़ाने तो फिर आपको लाल ही चढ़ाने, आप सफेद नहीं चढ़ा सकते, ये नियम है। 8 बजे की पूजा को आप 8 बजे करोगे, 5 बजे नहीं करोगे। तो ये सारी चीजें, और जो चीजें डेली भोग की हैं आपको खुद बनानी है, मतलब जैसा भी आप कर सकते हो, खुद बनाना, खुद चीजों को सर्व करना, अपने आप को सात्विक रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये सब चीजें बहुत नियम में आती है। ये नॉर्मल भक्ति में आपको नहीं है नीड। आप मॉर्निंग अपना पूजा करिए, आप कहीं भी जाइए, कहीं भी आइए, कुछ भी करिए, कोई नियम नहीं है। ओके। तो तंत्र में नियम है। थैंक यू सो मच इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड वैल्यू एडिंग क्लिप्स देखनी है देन ड्रीम विद नीरज क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। अंटिल देन कीप ड्रीमिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।